नमस्कार। जय श्री कृष्ण। तो आज दूसरे श्लोक से शुरुआत करेंगे। पहले श्लोक की चर्चा पिछले श्लोक में हो गई थी। पहले श्लोक में बस इतना ही है कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हमारे जो दोनों तरफ की सेनाएं कुरुक्षेत्र में डटी हुई हैं, तो बताओ कि सेना इकट्ठा होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने वहाँ क्या क्या किया। तो अब संजय उनको बताते हैं। यहाँ से दूसरे श्लोक की शुरुआत होती है। दूसरा श्लोक है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्यम राजा वचनम ब्रवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन कहा। अब क्या कहा, इसकी चर्चा तीसरे श्लोक में है। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येन धीमता। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके कहते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। अब इस श्लोक में इन्होंने बताया है कि भारी सेना है पांडवों पुत्रों की, और जबकि सेना के दृष्टिकोण से देखें तो 7 अक्षनी सेना पांडवों के पास थी और 11 अक्षनी सेना कौरवों के पास। तो संख्या की दृष्टि से तो विशाल सेना कौरवों के थी। तो बड़ी कहने का तात्पर्य मेरे ख्याल से यही होगा कि जो व्यूह बनाया था धृष्टद्युम्न ने सेना को सजाने का, शायद उस व्यूह की वजह से उनको सेना विशाल लग रही होगी, या उनकी सेना को भारी बताने का मकसद यही होगा कि आचार्य द्रोण भीष्म के साथ मिलकर फिर कुछ ऐसी रणनीति करें ताकि हम उस पर भारी पड़ें। यहाँ 2 नाम आया है, एक तो है राजा द्रुपद और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न। तो राजा द्रुपद के बारे में है कि राजा द्रुपद जो थे वो इनके बचपन के मित्र थे, द्रोणाचार्य जी के। दोनों ने एक ही आश्रम में एक ही गुरुजी से शिक्षा ली थी। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो वो मित्र थे। जब समाप्त हो गई पढ़ाई लिखाई दोनों की, तो राजा द्रुपद वापस अपने राज्य में गए। उस समय राजकुमार थे वो। फिर बाद में राजा द्रुपद राजा बन जाते हैं। तो एक दिन द्रोणाचार्य की इच्छा हुई कि चलो अपने मित्र से मिला जाए। तो जब वो राजा द्रुपद के राज दरबार में जाते हैं और अपना परिचय बताते हैं कि मित्र, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, उस समय राजा द्रुपद ने बहुत अपमानित तरीके से उनको ये कहा है कि हे ब्राह्मण, भीख मांगने वाले और राजा के बीच में मित्रता नहीं होती, मित्रता बराबर वालों के साथ होती है। तो इसीलिए हम और तुम मित्र कैसे हो सकते हैं, हमारे बीच मित्रता नहीं हो सकती। इस बात से द्रोणाचार्य जी को बहुत बुरा लगा, वो अपमानित महसूस किए। फिर वो वापस वहाँ से चलते हैं और उनके बहनोई हैं कृपाचार्य जी, जो द्रोणाचार्य से पहले पांडव और कौरवों के बच्चों को शास्त्र की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र दोनों की शिक्षा देते थे। तो वो उनके पास आ जाते हैं और फिर शिक्षा द्रोणाचार्य के ऊपर शस्त्र शिक्षा का दायित्व मिल जाता है। तो जब कौरव और पांडवों की शिक्षा पूरी हो जाती है, तो जब गुरु दक्षिणा की बारी आती है, तो उसमें गुरु दक्षिणा के रूप में वो मांगते हैं कि हमारे शिष्यों में से गुरु दक्षिणा जो देना चाहे, गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को बंदी बना के मेरे सामने ले आओ। तो पहले कौरव लोग जाते हैं, मगर राजा द्रुपद के हाथों उनको हार मिलती है, वो वापस आ जाते हैं।
फिर पांचों पांडव जाते हैं और वो द्रुपद को युद्ध में हराकर उसको बंदी बना के ले आते हैं। जब सामने उनको पकड़ के द्रोणाचार्य के पास लाया जाता है तो उस समय उनका आधा राज जो है द्रोणाचार्य अपने पास रखते हैं और वो कहते हैं द्रुपद को कि राजा द्रुपद, अब तो मैं भी आधा राज का मालिक हो गया हूँ, आधा राज के तुम मालिक हो, तो अब हम बराबर हो गए हैं, तो अब तो हम मित्र हो सकते हैं। इस बात से राजा द्रुपद को बहुत एक तरह से दुख पहुंचता है और अपमानित महसूस करते हैं वो। तो वो तपस्या करने लगते हैं कि हमें एक वैसा पुत्र मिले जो इसका वध कर सके। तो तपस्या के रूप में ही उनको द्रौपदी और धृष्टद्युम्न प्राप्त होते हैं। तो धृष्टद्युम्न वह पुत्र है जो उन्होंने द्रोणाचार्य की हत्या के लिए तपस्या करके मांगा था, मगर फिर चूँकि उन्होंने मित्र कहा है तो एक मित्रता के नाते उन्होंने फिर शस्त्र शिक्षा भी सारी द्रोणाचार्य से ही धृष्टद्युम्न को दिलवा दी। तो यहाँ दुर्योधन ये इस घटना को शायद याद दिलाना का प्रयास करते होंगे कि देखिए आपने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और वो आपको मारने के लिए अपने बेटे के साथ आ गया है, ताकि द्रोणाचार्य अपनी पूरी क्षमता के साथ, अब किसी से जब पंगेबाजी याद आ जाती है जिसने आपके साथ बुरा किया हो और जब कहीं मामला निपटाने का हो कि यहाँ बदला लिया जा सकता है, तो वो और ज़्यादा 100% अपना उस युद्ध को जीतने में लिए दिए। तो शायद इस वजह से उन्होंने इस तरह से उसका परिचय दिया। और पांडवों की सेना के जो सेनापति थे पहले वो धृष्टद्युम्न ही थे। तो इस घटना को याद दिला के वो सारी घटना उन्होंने दुर्योधन को याद दिलाने की कोशिश की होगी कि देखिए कि वो कितना घटिया आदमी है। तो आपको भी उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन के मन में एक शंका हमेशा लगती थी कि आचार्य द्रोण, अब चूँकि पांडव शिष्य दोनों थे और सबसे ज़्यादा वो पांडवों को मानते थे और उसमें भी अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था, तो बेशक युद्ध में आचार्य द्रोण इनकी तरफ थे, लेकिन एक हृदय से शंका तो उनको हमेशा लगी ही रहती थी कि ये मन से युद्ध हमारी तरफ करेंगे या नहीं करेंगे। तो शायद यही वजह थी कि उन्होंने इस तरह से धृष्टद्युम्न का परिचय दिया। तो दूसरे श्लोक तक की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। अगले में अब पांडवों की व्यूह रचना को दिखा के दुर्योधन जो आगे कहते हैं उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जय श्री कृष्ण।